अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इस्तेमाल जी किस वक्त होगा जो काम माजी में शुरू होकर अभी तक जारी हो। यानी ये टेंस इस्तेमाल उस वक्त होता है कोई ऐसा काम जैसे वो माजी में शुरू हुआ हो, गुजरे हुए ज़माने में शुरू हो और अभी तक वो जारी हो। और दूसरी बात, इस टेंस में सिंस और फार का जो है वो यूज़ है। सिंस और या फार इसमें यूज़ होते हैं। और ये किस जगह यूज़ होते हैं ये मैं आपको बिल्कुल बहुत इजीली मेथड से आपको मैं चलाती हूँ, बता देती हूँ कि ये सिंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास यानी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ज़रा इजीली क्लियर भी करती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम यानी जब आपको कहा जाए सुबह से शाम से, तो उस वक्त आप लगाएंगे सिंस। जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप क्या कहेंगे? सिंस। और जब पीरियड ऑफ यानी एक दौरानिया हो आपके पास, आपको पता हो कि वक्त कितना गुजर चुका है, कितना काम ये कितनी देर से ये काम हो रहे हैं, तो उस वक्त हम लगाएंगे फॉर। यानी जिस तरह से मैं 1 घंटे से काम कर रही हूँ, तो पिछला 1 घंटे है तो हम लोगों को पता है कि एग्जैक्ट 1 घंटे पहले ये काम शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, इसलिए हम इसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी चीज़ में अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हमें पता हो कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ या मैं सुबह से काम कर रही हूँ, तो इसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि अभी जिस वक्त ये बात अदा की जा रही है, जिस वक्त ये बात हो रही है, उस वक्त दिन का टाइम है, उस वक्त शाम का टाइम है या उस वक्त रात का टाइम है। तो फिर हम उसमें लगाते हैं सिंस मॉर्निंग। और इस टेंस को बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बीन और हैव बीन। पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हैज़ किस किस के साथ लगते हैं और हैव किस किस के साथ लगता है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस बात को क्लियर किया है। तो जिस चीज़ के साथ आप वहाँ पर हैज़ लगाएंगे वहाँ पर हैज़ बीन इस टेंस में यूज़ होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर जो होगा, सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपने यहाँ पर लगा देना है हैज़ बीन। और जहाँ पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल जब आप इस्तेमाल करें, कोई प्लूरल हो, तो उस वक्त आपने लगा देना है हैव बीन। तो मुझे ये उम्मीद है क्योंकि मैं पिछले टेंस में हैज़ और हैव को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, तो आपको वो बात तो समझ आ चुकी है। इसमें सिर्फ बीन का जो है एक्स्ट्रा इजाफा करना है और इसके अलावा सिंस और फॉर हैं। तो क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस में अभी काम जारी होता है, तो इसमें वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। जिस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। ये हमने एक एग्जांपल ले ली, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने वाला कौन है? मैं, यानी आई। तो यहाँ पर यह आ जाएगा आई। आई के साथ हमने हैव लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई हैव बीन। आई हैव बीन काम करने की क्या इंग्लिश है? वर्क या वर्किंग। तो वर्किंग हम इसलिए लगा रहे हैं कि रहा रही के साथ जहाँ पर भी वो आईएनजी वाली फॉर्म आती है जो कंटिन्यूस हो, जारी हो। आई हैव बीन वर्किंग। अब आता है यहाँ पर ये फैसला करना है कि यहाँ पर सुबह से काम हो रहे हैं, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। कि यहाँ पर सुबह से काम हो रहा है, हमें ये पता नहीं है कि ये बात जो हो रही है कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ये अभी यानी उसके बाद सुबह के बाद दिन को हुई है, शाम को हुई है, हमें एग्जैक्ट यानी पीरियड ऑफ टाइम का नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। जब हमें दौरानिए का, पीरियड का पता हो, जिस तरह से 2 घंटे से काम कर रही हूँ, तो फिर हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह से जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे यानी नफ़ी का जुमला बनाएंगे, मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर वक्त को बचाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लिख रही हूँ। आई हैव नॉट बीन, यानी नॉट जो हम लगाएंगे हैव और बीन के दरमियान में यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से
काम नहीं कर रही हूँ। अब इसी को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव यूज़ की है उसको स्टार्ट में ले आएंगे। हैव आई बीन वर्किंग, क्या मैं सुबह से काम कर रही हूँ। हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लिखेंगे। उसके बाद जी हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो उस एग्ज़ाम्पल में जो हम सेंटेंस लेते हैं वो लेते हैं अली 2 घंटे से खेल रहा है। अली 2 घंटे से खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम पता है कि कितने घंटे गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर अली जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज़ लगेगा। अली हैज़ बीन, तो रहा कॉन्टिन्यूस भी है, रहा है तो ING वाली फॉर्म प्ले के साथ प्लेइंग आ जाएगा। अली हैज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर हमने फॉर लगाना है, सिंस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्ट 2 घंटे का हमें पता है, 2 घंटे से खेल रहे, 2 घंटे से ये काम जारी है, तो हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। अली हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अली 2 घंटों से खेल रहा है। तो अली 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, इसी को नेगेटिव बनाने के लिए, नफ़ी में करने के लिए अली हैज़ नॉट बीन प्लेइंग PLAYING प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अली हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर जब इसे हम सवालिया इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए हम कहेंगे हैज़ अली बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या अली 2 घंटों से खेल रहा है। तो ये इसके आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेंस में सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि जब आपने पॉइंट ऑफ टाइम यानी आपको पता हो सुबह से कल रात से जिस तरह बारिश हो रही है तो हमें पता नहीं होता कि जो बात हो रही है वो अभी क्या टाइम है, किस टाइम पे, बीच में दौरानिया कितना गुजर चुका है, तो इसलिए हम वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं। और जिस वक्त हमें पता हो कि रात यानी 2 घंटों से 3 घंटों से 1985 से 1910 से यानी जिस तरह अब 1985 से हम इस मकान में रह रहे हैं वो जिस तरह अब हम कहेंगे 2 सालों से अगर इस कॉलेज में पढ़ रही है या पढ़ रहा है तो हमें एग्जैक्ट पीरियड पता है तो फॉर 2 आवर्स और फॉर 2 ईयर्स वहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। हो सके तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।